इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। यह कोर्स आरएस भर्ती परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे विकास सर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने नए पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन किया है, जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए कारगर है। आरएस मेंस 2026 का संपूर्ण कोर्स सरमिक एकेडमी के ऐप पर अवेलेबल है। नमस्कार सभी को ना सभी लोगों का सिरमिक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बस एक बार आप ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बस। एक बच्चा कोई भी कमेंट करके बता दे ताकि फिर आगे हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। ठीक है चलो। ठीक, ओके, थैंक यू कपिल जी, थैंक यू राजांगिर जी, नितेश जी। अब देखो, कल हमने क्या बात की थी, थोड़ा सिलेबस के ऊपर बात की थी कि क्या सिलेबस है, कैसा है। डबल साउंड इशू आ रहा है क्या उसमें, एक बार आप रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब देखो कल क्या बात की थी कि सिलेबस के बारे में ज़्यादा बात की थी। उसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस टॉपिक के बारे में जो पर्टिकुलरली सेकंड नंबर टॉपिक था उसके बारे में ज़्यादा बताया था थोड़ा, कि वो था ना कि सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। उसका मैंने क्यों बताया था, क्योंकि मतलब उसका क्या है कि मार्केट में थोड़ा भाई बच्चे से डरे हुए हैं, कहीं भी कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कहीं कुछ भी बताया जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैंने यही बताया था आप सबको कि जो रेन एंड मार्टिन बुक है, कौन सी, रेन एंड मार्टिन में, उसमें 43 नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर कितना है, 43। ठीक है, चैप्टर नंबर 43 है, और उसमें क्या करना है आपको, एक मिनट रुकना। चैप्टर नंबर 43 में 50 एग्जाम्पल्स है ना। आप उन 50 एग्जाम्पल को देख लेना, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप निश्चिंत रहो उस एक टॉपिक के लिए, आपको बिल्कुल भी उससे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और बाकी तो जितने भी टॉपिक है वो सभी पुराने ही हैं। हाँ, थोड़ा सा लेटर में क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आज हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेटर से करेंगे। ठीक है, तो चलो लेटर से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो, ज्यादा ना टाइम नहीं खराब करेंगे। आप सबसे पहले बताओ कि लेटर होता क्या है, आप लेटर से क्या समझते हो। कुछ भी चीज आपको याद नहीं करनी है जब तक मैं आपको ना कहूँ ना, आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी है। याद करने का काम कुछ नहीं करना है, बस आप थोड़ा थोड़ा बताते रहना। अब देखो, आप कमेंट करते रहना कि लेटर क्या होता है, लेटर की क्या डेफिनेशन होती है, और मैं आपको बताता हूँ लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है, इट, चलो चलो लेटर लिख लेते हैं। लेटर क्या होता है, देखो, ए लेटर इज ए रिटर्न ड्राफ्ट। ये क्या होता है, एक रिटर्न ड्राफ्ट होता है, मतलब लिखा हुआ होता है। लेटर क्या होता है, लेटर एक रिटर्न चीज है, कोई स्पीकिंग की चीज नहीं है, बोलना नहीं है उसमें, उसमें क्या है, लिखना है, एक रिटर्न ड्राफ्ट होता है लेटर। ठीक है, उसके बाद, ठीक है सर, उसके बाद आगे बताओ। देखो, और भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है। विच इज कंपोज्ड कंपोज्ड इन, ठीक है सर, ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। देखो, लेटर क्या होता है, लेटर इज ए रिटन ड्राफ्ट विच इज कंपोज्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। यानी कि लेटर क्या होता है, एक रिटन ड्राफ्ट होता है, लिखी हुई चीज होती है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है सर, उसके बाद देखो, इन विच, और उसमें होता क्या है, भाई आपने लिख तो दिया एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, उसमें है क्या, इन विच, एक उसको भेजने वाला होता है ना, द सेंडर, जो भेजने वाला होता है वो द सेंडर, फिर देखो, एक्सप्रेसेस हिज या हर फीलिंग्स, है ना। सेंडर एक्सप्रेसेस हिज या हर फीलिंग्स, या फिर थॉट्स। वो जो सेंडर होता है ना, वो क्या करता है उसके अंदर, अपनी फीलिंग्स या फिर थॉट को एक्सप्रेस करता है। अब देखो, ये क्या लिखा है, हिज या फिर हर, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, सेंडर कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी जेंडर हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है। तो हाँ, नहीं नहीं ओम प्रकाश जी, लिखना विखना ऐसा कुछ नहीं है, और ये आप डेफिनेशन मत लिखना, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। मैं आपको सब बता दूंगा, जो लिखना होगा, जो याद करना होगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप बस सुनते जाओ, आपको लिखना नहीं है। देखो, ये सेंडर भाई लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, इसलिए हिज और दोनों लिख दिया। तो लेटर क्या होता है, लेटर इज ए रिटन ड्राफ्ट विच इज कंपोज्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट इन विच सेंडर एक्सप्रेसेस हिज या हर थॉट्स या फीलिंग्स। उसमें सेंडर जो भेजने वाला होता है वो क्या करता है, या तो उसके कुछ विचार होते हैं, या उसकी कुछ भावनाएं होती है, वो उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब देखो मेरी बात गौर से सुनो, आपको लिखना किसी को भी नहीं है, और ना ही इस डेफिनेशन को याद करना है। ये सिर्फ एक समझाने की चीज है, इसको याद नहीं करना है बिल्कुल भी। आप याद करने लग गए तो 15 मिनट तो याद ही नहीं होगी ना। याद याद इसको कुछ नहीं करना है, ये सब समझाने की चीज है। मैं एक टीचर हूं तो मुझे तो आपको पूरा बेसिक से सब कुछ बताना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में आपको याद क्या करना है। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो, ए लेटर इज ए रिटन ड्राफ्ट विच इज कंपोज्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट इन विच द सेंडर एक्सप्रेसेस हिज थॉट, हिज और हर थॉट्स और फीलिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखो, फीलिंग्स को, थॉट्स को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, किस फॉर्म में,
इन द फॉर्म ऑफ ए मैसेज, एक मैसेज के रूप में, है ना, एक संदेश देता है, वो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक संदेश के रूप में आगे एक्सप्रेस करता है। और किसको करता है, वो किसको करता है, देखो, थ्रू एड्रेसिंग। एड्रेस करना क्या होता है, किसी को संबोधित करते हुए, थ्रू एड्रेसिंग। एड्रेसिंग मतलब एड्रेस क्या करना, क्या होता है, संबोधित करना। थ्रू एड्रेसिंग समवन, है ना, समवन, समबडी, कुछ भी लिख देना आप, समवन। यानी कि वो जो एक तो सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। रिसीवर कौन होता है, वही मतलब जिसको एड्रेस करेगा। तो उसको एड्रेस करते हुए वो अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक मैसेज के रूप में उसके पास भेजता है। देखो, इस डेफिनेशन को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इस डेफिनेशन को याद बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप कोई भी बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा कि इसको याद करने बैठ जाए, बिल्कुल इसको याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, इसके प्रैक्टिकल यूज के ऊपर क्वेश्चन है। आपसे लेटर लिखवाएगा, आपसे बिल्कुल भी लेटर की डेफिनेशन नहीं पूछेगा एग्जामिनर। ये लेटर की डेफिनेशन भाई जैसे दूसरे एग्जाम होते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, वहां फिर भी पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे भी। बट आपके एग्जाम में आपसे लेटर की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बस ये समझने की चीज है। अब देखो, इसमें समझना क्या क्या है, मोटी मोटी बात, कि लेटर क्या होता है, एक रिटर्न चीज होती है। आप व्हाट्सएप के ऊपर जो वॉइस मैसेज भेजते हो ना, वो लेटर नहीं है, वो क्या नहीं है, वो लेटर नहीं है, वो क्या होती है, लेटर रिटर्न चीज होती है। ठीक है सर। दूसरी बात, लेटर क्या होता है, ओहो, लेटर क्या होता है, लेटर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। लेटर का क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। दो चीजें याद रखनी है, एक तो लेटर रिटर्न होता है, दूसरा लेटर का क्या होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। नहीं बनाने अजय जी, नोट्स नहीं बनाने आपको, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने, ठीक है, आप बस सुनते रहो। लेटर क्या होता है, रिटर्न चीज होती है, रिटर्न ड्राफ्ट होता है, और उसका क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। बस दो ही चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो, इस डेफिनेशन को मैं एक बार थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इसको याद तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। याद नहीं करना है, कोई भी बच्चा इसको याद करने की कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ दिमाग में दो छोटी छोटी बातें रखनी है, कौन सी, कि लेटर एक रिटर्न ड्राफ्ट होता है, यानी कि लेटर एक लिखी हुई चीज होती है, या फिर उसको लिखना होता है और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। बस बिना फॉर्मेट की चीज नहीं होती है लेटर। चले आगे, ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना। देखो, अब आगे बात करते हैं। देखो, जैसे मान लो कि व्हाट्सअप मैसेज, टेलीग्राम मैसेज, या मान लो स्नैपचैट, चौथा ईमेल, ठीक है सर। देखो देखो, पांचवा इनविटेशन, छठा एप्लीकेशन, सातवां सर्टिफिकेट्स, आठवां आपका एडमिट कार्ड, लो, है ना। अब देखो, मैंने आपके सामने कितनी चीजें लिखी है, 8 चीजें लिखी है। आप खुद सोचो कि इनमें से कौन कौन से तो लेटर हैं और कौन कौन से लेटर नहीं है। देखो, इनमें से कुछ लेटर हैं और कुछ लेटर नहीं है। आप सोचो इनमें कि कौन सा तो लेटर है और कौन सा लेटर नहीं है, बता सकते हो आप। बुक, रेखा जी आपको चिंता नहीं करनी है, आपके पास बुक नहीं है रेनन मार्टिन की, कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो कर लेंगे अरेंज, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसा, उसमें दो ही तीन पेज काम के हैं अपने, वो 43 नंबर चैप्टर वाले, तो उनको अरेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। नोट्स नहीं लिखने हैं, नोट्स लिखने ही नहीं है नीरज जी। आप तो ये अभी बताओ ना, इसमें क्या है। देखो, व्हाट्सअप जो मैसेज होता है ना, आप मुझे एक बात बताओ, आपके व्हाट्सअप मैसेज का क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है लिखने का उसको? क्या व्हाट्सअप मैसेज का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है? नहीं होता। आप चाहे जैसे लिख सकते हो, आपका मन करे वैसे लिख सकते हो, कोमा लगाया नहीं लगाया, आपने सैल्यूटेशन लिखा नहीं लिखा, हेडिंग लिखी नहीं लिखी, डेट लिखी नहीं लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड अजय जी, अजय जी ने देखो सही आंसर दिया ना, 6 7 और 5, गुड। अब देखो, लेकिन आप बताओ, ये अगला एग्जांपल क्या, टेलीग्राम मैसेज। टेलीग्राम मैसेज का हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी कि देखो, व्हाट्सअप का भी कोई फॉर्मेट नहीं, टेलीग्राम का भी फॉर्मेट नहीं, तो इन दोनों का नहीं है, तो स्नैपचैट तो ऑटोमेटिकली नहीं है, ठीक है, इनका तो कोई फॉर्मेट नहीं होता है, यानी कि ये लेटर नहीं है। अब देखो, बच गया कौन? अरे नीरज जी, रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। देखो, अब देखो, ईमेल होता है ना, ईमेल, ईमेल का फॉर्मेट होता है। ईमेल यूं ही नहीं होता है, ईमेल पे बहुत सारे लेटर जाते हैं, बहुत सारी चीजें आप किसी को मेल करते हो, कंपनी को, उसका रिकॉर्ड भी रहता है, ईमेल का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल लेटर का फॉर्मेट है ना, ईमेल क्या है, लेटर का फॉर्मेट है। अब देखो, इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब ही क्या होता है, आप बताओ।
इनविटेशन का तो मतलब यही होता है निमंत्रण पत्र, उसके पीछे क्या लिखा है पत्र। क्यों, देखो इनविटेशन क्या होता है, एक लेटर ही होता है, हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं निमंत्रण पत्र, तो ये क्या होता है एक लेटर होता है। दूसरी बात देखो, इनविटेशन जो लेटर होता है निमंत्रण पत्र होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उसके सबसे ऊपर जो अपने गांव में क्या बोलते हैं कुकू पत्री बोलते हैं, उसके सबसे ऊपर देखना आपका नाम जहाँ लिखते हैं जो आपको भेजता है वो, वहाँ टू लिखा होता है, सेवा में ऐसे कुछ कुछ लिखा होता है, उसके नीचे आपका नाम एड्रेस है परिवार लिख देते हैं, वो पर्टिकुलर जगह है, उसके ऊपर डेट लिखी है, अंदर खोलोगे तो सब कुछ है भी, कौन आपके दर्शनाभिलाषी कौन है, स्वागतकर्ता कौन है, सब कुछ होता है। तो उसका एक बिल्कुल पर्टिकुलर फॉर्मेट है। आपके दिमाग में अभी से फिक्स है कि किसी के घर से इनविटेशन या फिर वो निमंत्रण पत्र आएगा तो उसमें क्या क्या होगा आपको पता होगा, एक वेन्यू लिखा होगा भी, उस दिन जो भी खाना है, शादी है कहाँ है, या कोई और प्रोग्राम है, रिटायरमेंट है तो कहाँ है, टाइम लिखा होगा, कौन कौन आपको मिलेगा, दर्शनाभिलाषी कौन है, आपका इंतजार कौन कर रहा है, सब कुछ लिखा होगा, डेट लिखी होगी, किसको भेजना है, सब लिखा होगा। तो इनविटेशन क्या होता है, एक लेटर होता है, ठीक है सर। एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन भी एक लेटर होती है, एप्लीकेशन का भी फॉर्मेट फिक्स होता है, तो एप्लीकेशन भी क्या एक लेटर है। और देखो सर्टिफिकेट होते हैं ना आपके, आपका सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट फिक्स है, सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, और नीचे आपका जो सर्टिफाई कर रहा है उसके साइन होंगे। जैसे मान लो आरपी, ये जैसे राजस्थान अजमेर बोर्ड है अपना, वहां से आपकी 10th की मार्कशीट, तो उसमें देखना प्रॉपरली साइन है, ऊपर आपका नाम है, नीचे जिसने भी मार्कशीट इशू की है, सर्टिफाई किया है, तो उसके साइन है। तो सर्टिफिकेट भी क्या होते हैं आपके, लेटर ही होते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सा बच गया, कि ये एडमिट कार्ड। अभी आप लोगों ने एसआई का एग्जाम दिया होगा, तो आपने एडमिट कार्ड आया, उस एडमिट कार्ड का भी एक फॉर्मेट फिक्स है। देखो आप सबका एडमिट कार्ड बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ आपका नाम और आपका एग्जाम कहाँ होगा इसको छोड़ के आप सभी का एडमिट कार्ड कैसा है, बिल्कुल एक जैसा है, उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल कैसा है, फिक्स है। तो ये देखो ये सभी क्या है, लेटर है। इन्विटेशन लेटर होता है, एप्लीकेशन लेटर होती है, सर्टिफिकेट्स लेटर होते हैं, एडमिट कार्ड लेटर होते हैं, ईमेल्स क्या होते हैं, लेटर होते हैं। लेकिन ये टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, स्नैपचैट है, ये जो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ये सभी लेटर नहीं है। गुड सुनील जी, है ना। 4th 5th 6th और 7th, आपको ये भी नहीं याद रखना है, ये सिर्फ आपके दिमाग में डालने की चीजें, आपको समझाने की बात है। देखो मैंने क्या समझाया कुल मिला के, कि इन सब का एक फॉर्मेट फिक्स है और रिटर्न है, इसलिए क्या है लेटर है। ये लेटर क्यों नहीं है, क्योंकि इनका फॉर्मेट फिक्स नहीं है। ज्यादा आपको इसे उलझने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी इतनी बात याद रखनी है कि लेटर क्या होता है, रिटर्न होता है और उसका फॉर्मेट फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो ये इतने एग्जाम्पल दिए, थोड़ी डेफिनेशन बताई, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ सेट हुआ कि लेटर वास्तव में क्या है, ठीक है। अब देखो वो गूगल पर अवेलेबल है, कपिल जी लिख रहे हैं ना, वो देखो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो पब्लिकेशन है ना, ऐसे ऐसे बता नहीं सकते ना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो कि वो गूगल पर है, पीडीएफ है नहीं है, वो सब वो आपका इशू, आप देख लेना। बट हाँ, काम के उसमें 3-4 पेज ये मैंने आपको बताया, 43 नंबर चैप्टर रेनन मार्टिन का, एक बार आप देख लेना, वो 50 एग्जाम्पल है, याद कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखो उसके बाद आगे की बात करते हैं। लेटर की बात की हमने, उसके बाद देखो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लेटर। आपको अभी कुछ भी याद नहीं रखना है अभी तक, ठीक है ना। तो वो कोई भी बच्चा वो जो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी उसको याद नहीं करेगा। सिर्फ अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि लेटर क्या होता है, रिटर्न होता है, और एक उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब देखो अब क्या लिखा अपने, टाइप्स ऑफ लेटर। अब मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल तक, पिछली बार जब भी एग्जाम अपना हुआ था आरपीसी का 2024 तक, हम उसमें क्या पढ़ाते थे, टाइप्स ऑफ लेटर भी बताते थे, है ना, कि कुछ लेटर फॉर्मल होते हैं, कुछ लेटर इनफॉर्मल होते हैं, कुछ लेटर फ्रेंडली होते हैं, ये वो सब बताते थे आपको। भाई आप चाहे कहीं भी पढ़े हो तो आपको बताते थे टीचर कि इस टाइप के लेटर होते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, अब वो टाइप बिल्कुल हट चुके हैं, आपको उन टाइप पे कोई ध्यान नहीं देना, वो सब पहले की बात थी। अब आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखना, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है आपके अब 4 ही टाइप के लेटर हैं। कौन कौन से, ऑफिशियल लेटर, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमो, ठीक है, तीसरा डीओ लेटर, डेमी ऑफिशियल, और चौथा रिपोर्ट राइटिंग। चलो रिपोर्ट तो अलग हो गई, बाकी ये इतना ही टाइप है, बस अपने को यही पढ़ना, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल मेमोरेंडम और डीओ लेटर, बस 3 ही चीजें अपने को मोटा मोटी पढ़नी है, और लास्ट में एक अपने को रिपोर्ट भी थोड़ी सी पढ़नी है। रश्मि जी नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। अब आप बार बार ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो ये 4 ही चीजें पढ़नी है, यानी कि अब अपने को फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, उसमें फ्रेंडली लेटर क्या होते हैं, ये सब इन सब चक्रों में बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ, ऑफिशियल लेटर में आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या आ सकता है, एप्लीकेशन लिखना आ सकता है, ठीक है, और बिजनेस लेटर आ सकते हैं, ठीक है, और तीसरा क्या आ सकता है, लेटर टू एडिटर आ सकता है। बस इतनी चीजें आ सकती है, बस मोटा मोटी अपने को इतनी ही चीजें पढ़नी है। यानी कि कुल मिला के अपने को टाइप्स ऑफ लेटर कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये सब अपने को नहीं पढ़ना है, जो हम पहले पढ़ते थे। देखो पहले एक और भी पढ़ा, फ्रेंडली लेटर भी पढ़ते थे, ऐसी फ्रेंडली आया ना, फ्रेंडली लेटर क्या मतलब होता था इसका, फ्रेंडली लेटर का आप बता सकते हो क्या, कि फ्रेंडली लेटर का क्या मतलब होता है, ठीक है। चले आगे, उसके बाद देखो आप बताना, तब तक मैं आगे चलता हूँ थोड़ा। अब देखो अपने को अब क्या पढ़ना है, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल लेटर,
इसमें अपने 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन-कौन सी? एप्लीकेशन, बिज़नेस लेटर और एक लास्ट लेटर टू एडिटर। बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? 3 ही टाइप के लेटर पढ़ेंगे, बहुत है। उसके बाद देखो अगला कौन-सा था? सेमी ऑफिशियल लेटर। ये अपने आप में एक ही टाइप होता है, इसका आगे कोई भी सब टाइप नहीं है। जो ऑफिशियल लेटर है उसके तो फिर भी चलो सब टाइप है 2-3, लेकिन ये जो डेमी ऑफिशियल लेटर है इसका कोई भी सब टाइप नहीं है। ये एक ही टाइप का होता है, डीओ लेटर बोलते हैं इसको, ठीक है? डेमी ऑफिशियल लेटर, ये अपने को पढ़ना है। उसके बाद देखो ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ने हैं अपने को। ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है जी। उसके बाद देखो 4th नंबर अपने को पढ़नी है रिपोर्ट राइटिंग, बस। इतना थोड़ा-सा हमें देखना है। देखो ये डीओ लेटर, ये नाम का ही डीओ लेटर है। आप ये मत सोचो कि ये ऑफिशियल लेटर तो सर इतने साल पढ़ते आ रहे थे, तो ये तो ईज़ी था। अब डीओ लेटर तो हमने पहली बार देखा है, तो कोई मुश्किल ना हो। डीओ लेटर ऑफिशियल लेटर से भी आसान है। ऑफिस मेमोरेंडम डीओ से भी आसान है। मतलब ये ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। बस अपने को थोड़ा बहुत ये पढ़ना है। ये दोनों तो बहुत ईज़ी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और रिपोर्ट राइटिंग में थोड़ा-सा कंटेंट में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी उसका कोई फॉर्मेट-वॉर्मेट ज़्यादा नहीं है, तो वो और भी सिंपल है, ठीक है? रिलेटिव को लिखते हैं ना, गुड, कोई बात नहीं। अब देखो आपने ये इतना सा लिख लो कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। ऑफिशियल लेटर, देखो आप इतना ही लिखो। सबसे पहले तो लेटर क्या होता है? लेटर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और उसमें क्या होता है, उसका फिक्स पर्टिकुलर फिक्स फॉर्मेट होता है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में रखो कि भाई ये जो छोटी मोटी व्हाट्सअप है, टेलीग्राम, ये सब लेटर की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है? उसके बाद ये आप थोड़ा सा ये लिख लो कि हमें पढ़ना क्या, ऑफिशियल लेटर पढ़ना है, एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर टू एडिटर, डेमी ऑफिशियल, ऑफिशियल मेमोरेंडम और रिपोर्ट, बस, ठीक है? बाकी ये जो पढ़ाएंगे इसकी मैं आपको पीडीएफ भी दे देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अभी अब आपका जो सिलेबस है ना, स्पेशली इंग्लिश का, वो ऐसा सिलेबस नहीं है जैसा आप सोचते हो कि आप कुछ लिख लोगे, कुछ नोट्स होंगे, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लास के साथ ही याद करनी है। और ये अब जो आपका पेपर बचा है ना, पेपर 4, ये पूरा पेपर 4 आपका प्रैक्टिस का ही बचा है मोस्टली। ये बहुत ज़्यादा ये पढ़ने का ऐसा नहीं बचा है, ज़्यादा प्रैक्टिस का ही बचा है। तो इसलिए पढ़ने में अपने को बहुत ज़्यादा समय भी नहीं खराब करना है। इसको ठीक ठाक सा पूरा सब कुछ सीखना है, पढ़ना है, उसके बाद ज़्यादा ध्यान अपने को प्रैक्टिस पे ही देना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने इतना? 1 मिनट रुको। ये लिख लो बस आप। चलें आगे? उसके बाद चलो। अब देखो, इसके बाद हम बात करेंगे लेटर की। अब देखो उसके बाद क्या चीज़ें होती है, एक बॉडी ऑफ लेटर होती है कि बॉडी ऑफ लेटर, कि लेटर में होता क्या-क्या है, ठीक है? लेटर में क्या होता है? लेटर की मेन बॉडी होती है, ऊपर-ऊपर क्या होता है? हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है, डेट होती है, सैल्यूटेशन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है और क्या सुपरस्क्रिप्शन होता है उसका, ठीक है? कर्टसी होता है। लेकिन अभी हम उन किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ लेटर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेट ऑफ लेटर। अब देखो यहां से आपको चीजें याद रखनी है, क्या? फॉर्मेट ऑफ। अब आप बता सकते हो क्या कि लेटर के कितने फॉर्मेट होते हैं? बता सकते हो लेटर के कितने फॉर्मेट होते हैं? वो तो टाइप्स थे। वो जो पहले बात की थी कि जो आप अब तक पढ़ते थे ना कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली, ये वो ऑफिशियल, वो सब टाइप है उसके। फॉर्मेट कितने होते हैं फॉर्मेट लेटर के? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। फ्रेंडली लेटर का मतलब ये नहीं होता है कि वो रिलेटिव को लिखते हैं, या फ्रेंडली मतलब आप ये सोच लो दोस्त को ही लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। फ्रेंडली उसकी स्टाइल होती है। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो फ्रेंडली लेटर में, नहीं है। जैसे देखो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये एक फॉर्मल काम है। कैसा काम है? एक फॉर्मल काम है। मैं ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई हंसी मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं। ये एक फॉर्मल काम है। हाँ, लेकिन मेरे पढ़ाने की स्टाइल कैसी हो सकती है? थोड़ी सी फ्रेंडली हो सकती है। वो उस लेटर की स्टाइल है लेटर वो भी फॉर्मली। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि फ्रेंडली लेटर बिल्कुल यूं ही होते हैं कि कुछ भी लिख दो, ठीक है? तो फ्रेंडली को इसलिए मैंने पूछा था। अब देखो फॉर्मेट, अनीता कुमारी जी ने कितने लिखे? 3 फॉर्मेट। नाम बताओ, सॉरी 1 फॉर्मेट, नाम बताओ। बाकी बच्चों को किसी को नहीं आता। रोहितास जी गुड। 3 फॉर्मेट कौन-कौन से होते हैं इसके? 3 बता सकते हो क्या? अगर आप ये बता सकते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती है। बता सकते हो कि 3 फॉर्मेट कौन-कौन से होते हैं लेटर के? टाइप्स छोड़ो, टाइप्स कोई काम के नहीं है। 3 ही टाइप है अपने एग्ज़ाम में, तो फालतू के टाइप पर हम क्यों ध्यान दें, नहीं क्या? जब हमारे एग्ज़ाम में टाइप ही 3 है, हम क्यों कन्फ्यूज़ हों कि फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, फ्रेंडली क्या होता है, ऑफिशियल क्या होता है? ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देना। सिर्फ़ अपने को क्या ध्यान देना है कि हमारे पास 3 ही टाइप के लेटर एग्ज़ामिनर हमसे पूछेगा, कौन से? ऑफिशियल,
डेमी ऑफिशियल और ऑफिस मेमोरेंडम, बस खत्म बात, 3 को ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या लिखा, फॉर्मेट। फॉर्मेट ये नहीं होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मेट क्या होता है, देखो किसी ने नहीं पढ़ रखा। फॉर्मेट होता है फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। गुड। ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल और फ्रेंडली लेटर, ये क्या होते हैं, ये टाइप्स होते हैं कि लेटर के प्रकार। ठीक है, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है कि लेटर किस फॉर्मेट में लिखना है, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। अब आपको बताता हूं, देखो ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं आती ये चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है। बहुत सारे बच्चे जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है, मान लो किसी की 200 रैंक आई, 300 रैंक आई, उनको भी नहीं पता है क्या होता है। वरना थोड़ा सा वो ध्यान देते तो पेपर 4 में बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते थे, और पेपर 4 में मार्क्स आते ही ऑटोमेटिकली आपकी रैंक इंप्रूव होती, रैंक इंप्रूव होती तो अच्छी सर्विस मिलती। पेपर 4 में बच्चे बहुत बोलते हैं कि बहुत पढ़ लिया फिर भी मार्क्स नहीं आए सर, इतनी ये किया था वो किया था। लेकिन बहुत आपको छोटी छोटी चीजें भी सीखनी पड़ेगी। बिना मतलब की चीज अपने को एक भी नहीं याद रखनी है, और काम की चीज अपने को एक भी नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहला फॉर्मेट कौन सा होता है, आज से आप याद रखना कौन सा होता है, फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। ठीक है सर, अब देखो दूसरा, दूसरा कौन सा होता है, फुली इंडेंटेड फॉर्मेट। फुली इंडेंटेड फॉर्मेट का बहुत बड़ा खेल है। ये जो फॉर्मेट मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, इसका खेल बहुत बड़ा है। प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है, लिखने के लिए आपको नाम याद रहे ना रहे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका प्रैक्टिकल यूज कितना है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखो तीसरा कोई बता सकता है क्या बच्चा, तीसरा फॉर्मेट कौन सा होता है। 3 ही फॉर्मेट होते हैं, किसी भी लेटर को लिखने के फॉर्मेट कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तीसरा फॉर्मेट आप में से कोई बता सकता है क्या कि तीसरा फॉर्मेट कौन सा होता है, तीसरा फॉर्मेट बता सकता है कि तीसरा फॉर्मेट कौन सा होता है इसका। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं, इन दोनों को मिला के बना दो, इन दोनों को मिला के तीसरा फॉर्मेट बनता है, तो क्या नाम होगा सोचो। देखो उसका नाम होगा सेमी, क्या नाम होगा बताओ, सेमी, फिर आगे सेमी ब्लॉक्ड, क्या नाम होगा, सेमी ब्लॉक्ड। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, सेमी ब्लॉक्ड का मतलब क्या हो गया, आधा ब्लॉक है तो आधा बच गया, वो इंडेंटेड है। यानी कि आप सेमी ब्लॉक्ड बोल दो या फिर क्या बोल दो, सेमी इंडेंटेड बोल दो, बात तो एक ही हो गई ना। भाई ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है, बात तो एक ही है। तो कुछ भी बोल दो, आधा ब्लॉक्ड है आधा इंडेंटेड है, कुछ भी बोल दो। ये देखो, ये फुली ब्लॉक्ड, फुली इंडेंटेड और सेमी ब्लॉक्ड, सेमी इंडेंटेड। आप इन नामों से बिल्कुल घबराओ मत, ये बहुत इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। अभी मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर आपने लिखा क्या है। चाहे आपने पहली बार इनके नाम सुने हो, 10 मिनट बाद आप इनको जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। 10 मिनट बाद कब तक नहीं भूलोगे, पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। आप इनसे बिल्कुल मत करो। अब देखो ब्लॉक का मतलब पता है क्या होता है, ब्लॉक का मतलब क्या होता है बताओ। ब्लॉक मतलब होता है ऐसा पिलर। ठीक है, ब्लॉक मतलब क्या होता है, ऐसा पिलर सीधा खड़ा है जो बिल्कुल आपके सामने, वो क्या होता है, ब्लॉक होता है। ब्लॉक मतलब पिलर। देखो जैसे आप कहीं भी रूम में बैठे हो, थोड़ा इधर उधर देखो, कहीं ना कहीं आपको एक ब्लॉक दिखेगा, पिलर दिखेगा, एक ब्लॉक होता है, पूरा सीधा खड़ा होता है, वो क्या होता है, ब्लॉक होता है। गुड। अब देखो इंडेंटेड जो लिखा है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपने एक वर्ड जरूर सुन रखा होगा, कौन सा, डेंट। कौन सा सुन रखा है, डेंट। डेंट का मतलब क्या होता है बताओ, डेंट का मतलब क्या होता है, डेंट, डेंट किसको बोलते हैं, डेंट सुन रखा है आपने, आप में से सभी बच्चों ने सुन रखा है डेंट क्या होता है। देखो मान लो किसी गाड़ी की किसी गाड़ी से टक्कर हो जाए या कहीं गाड़ी भिड़ जाए तो क्या बोलते हैं, गाड़ी में डेंट आ गया, गाड़ी में क्या आ गया, डेंट आ गया। गाड़ी में डेंट आ गया मतलब कि गाड़ी का वो हिस्सा अंदर धस गया, वही क्या होता है, डेंट। आपने सुना होगा डेंटिंग, नाम सुना होगा, डेंटिंग पेंटिंग। डेंटिंग मतलब वो अंदर जो हिस्सा धस गया था उसको बाहर निकाल के वापस उसके ऊपर पेंट कर दिया। यानी कि डेंट का मतलब क्या होता है, अंदर धस जाना किसी चीज का। तो देखो वहीं से इस लेटर का नाम है इंडेंटेड, यानी कि ये कैसा है, अंदर धसा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक मतलब सीधा खड़ा है, इंडेंटेड मतलब अंदर धसा हुआ है। ठीक है, अब देखो मोस्ट गुड। अब देखो ये क्या बच गया, सेमी ब्लॉक्ड और सेमी इंडेंटेड। मतलब सेमी ब्लॉक मतलब सेमी ब्लॉक है, मतलब आधा तो सीधा है आधा अंदर घुसा हुआ है, और सेमी इंडेंटेड मतलब आधा तो अंदर घुसा हुआ है और आधा सीधा खड़ा है। बहुत सिंपल सी चीज है ना, कार डेंट पेंट गुड है ना, गुड नोवेश जी। अब चले आगे, बहुत सिंपल चीज है, आप इन ये फॉर्मेट के नाम लिख लो बस थोड़ा सा एक बार, बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। आपको 10 मिनट बाद बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ था। हाँ गुड, गड्ढा पड़ गया ना, वो गड्ढा होता है ना, अंदर धस जाता है किसी चीज को, उसी को बोलते हैं क्या, डेंट आ गया इसमें। चले आगे, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक मिनट रुकना।
1 मिनट का टाइम देना। ठीक है? हम्म, हम्म, चलो, अब देखो, इस 1 नंबर डाल लो और उसके ऊपर लिख लो फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। है ना? ठीक है, ऐसे लिख लो। देखो, ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा ऐसे फ्रेंडली हो सकता है, बट चीज़ें बहुत काम की है। चीज़ें बहुत काम की है। एक-एक चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो, आप सोचते हो यूँ ही है और एग्ज़ामिनर आपके नंबर काटता है। इसी वजह से पेपर 4 में इंग्लिश में नंबर नहीं आ पाते हैं। अब बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस बात को, खूब समझाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका नाम क्या है? फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? ब्लॉक का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि पिलर की तरह यूँ सीधा खड़ा है। पिलर की तरह क्या खड़ा है? यूँ सीधा बिल्कुल खड़ा है। उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक। ठीक है सर। अब देखो आगे सीखते जाओ। आपने यहाँ क्या लिखा? मान लो 56 मंगल विहार, जयपुर। यहाँ पे क्या था? डेट। ठीक है? अब देखो, फुली ब्लॉक्ड है मतलब आपको इसको कैसा रखना है? ब्लॉक की तरह रखना है। ठीक है सर। अब देखो, डेट के नीचे आपको लिखना है, मान लो डियर फ्रेंड लिखना है। अब एक बात बताओ, आप कहाँ से लिखोगे डियर फ्रेंड? यूँ कोमा करके डियर फ्रेंड लिखोगे, या यहाँ से डियर फ्रेंड लिखोगे? कहाँ से लिखोगे बताओ? आप कोमा करके डेट के बाद या डेट के बाद ये जगह छोड़ के वहाँ से डियर फ्रेंड लिखोगे, या यहाँ से लिखोगे डियर फ्रेंड? कहाँ से लिखोगे? बिल्कुल इसके नीचे से लिखना है। आपको क्या लिखना है? डियर फ्रेंड। यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है? फिर मान लो आपने डियर फ्रेंड से या कुछ भी आपने जो लेटर लिखा है इसे चलता गया, चलता गया। ये लेटर यहाँ पे, ये एक पैराग्राफ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है, कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहाँ से स्टार्ट करना होगा सेकंड पैराग्राफ आपको? यहाँ से स्टार्ट करोगे? यूँ? ऐसे? नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? बिल्कुल स्टार्टिंग से लेफ्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? बिल्कुल स्टार्टिंग से लेफ्ट से, ठीक है? अब मान लो ये आपने लिखा। अब लास्ट में आपको क्या लिखा है? मान लो सिग्नेचर करने हैं और हाँ, गुड। सिग्नेचर करने हैं और लास्ट में क्या लिखना है आपको? कि वो जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लिखना है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे? ये योर्स सिंसियरली, और आपने क्या कर दिया? सिग्नेचर। गुड। ये तो क्या हो गया? फुली ब्लॉक। अब देखो क्यों क्यों इसको बोला फुली ब्लॉक? क्योंकि यहाँ से आप देखते जाओ, ये पूरा इसके टच है। पूरा इसके क्या है? टच है। ब्लॉक की तरह एकदम। है ना? सब जगह, कोई भी जगह आपको पीछे नहीं करना है, किसी भी जगह आपको इसको पीछे नहीं करना है। अब देखो, अब अगला लेटर मैं आपको बताता हूँ। अब ऐसे लिख लो, देखो, ठीक है? ये यहीं तक ही हो गया, ठीक है? इसका नाम क्या है अगले का? फुली इंडेंटेड लेटर। फुली इंडेंटेड फॉर्मेट, कुछ भी लिख लो, ठीक है? फुली इंडेंटेड। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बता दो। इसमें सबसे पहले एड्रेस आपने यहाँ लिखा था ना, इसमें क्या होगा? उधर लिखना है आपको एड्रेस। ये लिख दिया यहाँ, 56 मंगल विहार, जयपुर, डेट। ठीक है? उसके बाद डियर फ्रेंड लिखना है, तो कहाँ लिखोगे? यहाँ। आपने क्या लिखा? डियर फ्रेंड। अब देखो, ये सबसे पहले इसमें क्या पड़ा? ये डेंट पड़ा। ये देखो डेंट पड़ गया। वो धस गया ना अंदर, अंदर धस गया, देखो अंदर धस गया। वो क्या पड़ गया उसमें? डेंट। आपने यहाँ लिख दिया डियर फ्रेंड। अब आपने जो कुछ भी लिखना स्टार्ट किया कि आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू, जो कुछ भी यहाँ से लिखना आपने स्टार्ट किया ऐसे। अब देखो यहाँ से सीधा आया और फिर इसके अंदर आपने पीछे से स्टार्ट किया, तो फिर इसमें क्या पड़ गया? डेंट पड़ गया। डेंट पड़ गया, अंदर धस गया। ठीक है सर। फिर आपने लिखते गए, मान लो ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया, आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया। अब आपने क्या किया? नेक्स्ट पैराग्राफ इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है? अब देखो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से आप नीचे चले, फिर इसमें डेंट आ गया, फिर इसमें क्या आ गया? डेंट आ गया। डेंट आ गया ना? गुड। अब देखो, फिर उसके बाद अब देखो, इस डेंट को ना किसी और कलर से करते हैं। ऐसे चले, ये डेंट आया, ऐसे चले, फिर सीधा चला, फिर ये डेंट आया। आपने पैराग्राफ पीछे से स्टार्ट किया, फिर चले, फिर आपने पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरा पैराग्राफ पीछे से स्टार्ट किया, डेंट आया, फिर यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो, अब आप क्या करोगे? अब आप लिखोगे लास्ट वर्ड, योर सिंसियरली। आपने यहाँ लिखा योर सिंसियरली और खुद के साइन यहाँ कर दिए, नीचे कर दिए साइन। अब देखो अब क्या हुआ, अब आप देखते जाओ ना। अब यहाँ से आए और ये डेंट आए, देखो ये डेंट आया ना। अब आप खुद देखो, इसके अंदर क्या एक भी डेंट था? इसके अंदर क्या एक भी डेंट था क्या? कहीं भी नहीं था। उसके अंदर देखो, ये यहाँ डेंट है, ये पार्ट डेंट है, ये डेंट है, और ये भी डेंट है, ये भी डेंट है ना? तो इसीलिए इसका नाम क्या था? फुली इंडेंटेड लेटर। और इसका नाम क्या है? फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट या फुली ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर। ठीक है? समझ गए ना? अब देखो चीज बहुत सिंपल है, नाम ही भारी था बस, कि आपने सोचा होगा ना शुरू में लिखा होगा तो कि पता नहीं कि क्या फॉर्मेट है, क्या नहीं है। चीजें देखो कितनी सिंपल है।
मतलब इसमें आपको सब कुछ लेफ्ट अलाइन रखना है, उसमें क्या कर सकते हो, अंदर दसाना है आपको यूँ चीज़ों को, ठीक है? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँगा। अभी ये सब समझाने की चीज़ें हैं इसलिए ऐसा चल रहा है। इसका सबका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अब देखो जो तीसरा स्टाइल होता है ना, उसको देखते हैं। क्या होता है तीसरा स्टाइल? उसको देखते हैं, देखो। तीसरा स्टाइल कौन सा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सेमी ब्लॉक्ड स्टाइल, या फिर सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट, या फिर सेमी ब्लॉक लेटर, या फिर सेमी इंडेंटेड फॉर्मेट। बस यही नाम था ना? गुड। इसमें क्या करना होगा? इसमें कुछ नहीं करना आपको। 56 मंगल विहार, जयपुर, डेट, और वही डियर फ्रेंड की जगह वो कुछ भी हो सकता है। आप ये मत सोचना वो द मैनेजर, कलेक्टर, द चीफ एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर आपने जो भी आपको ये डियर फ्रेंड लिख दिया आपने, इसके बाद आपको डियर, मान लो ये लिख दिया डियर फ्रेंड, ठीक है? कोमा लगा के आपने पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट कर दिया? यहाँ से। अब चलते चलते ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे? दूसरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये खत्म हो गया, गुड। अब क्या करोगे? वो सैल्यूटेशन आपने यहाँ लिख दिया योर्स फेथफुली, और लास्ट में कर दिए साइन ऐसे, ठीक है? अब देखो इस लेटर में क्या हुआ, देखो यहाँ तो ब्लॉक चला, यहाँ क्या आ गया? डेंट आ गया। यहाँ क्या आ गया? डेंट आ गया, और पूरा ब्लॉक चला, ठीक है? यानी कि थोड़ा सा डेंट भी आ गया, और बाकी लेटर कैसा है? ब्लॉक स्टाइल में है। बाकी लेटर कैसा है? ब्लॉक स्टाइल में। मैं आपको इस छोटी सी बात से ना इतने सारे डाउट क्लियर करूंगा, इतने सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप ना छोटी छोटी चीज़ों पे सोचते नहीं हो। आपको क्या लगता है कि किसी भी पैराग्राफ को कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, आपको पर्टिकुलर, देखो आज मैंने आपको फॉर्मेट के बारे में बताया तो आपको पता चला कि इसका साइंटिफिक रीजन है इस सब चीज़ों का। ये चीज़ें यूं ही नहीं है कि कोई अंदर धस रहा है, कोई बाहर आ रहा है, सबके पीछे कारण है ना? तब अब आपके दिमाग में फिट रहेगा कि हमें किसी भी चीज़ को यूं ही आगे पीछे नहीं करना है। वरना बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे देखो ऐसे करते हैं, मान लो, एक मिनट आपको बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं? ये मान लो आपका पेपर है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया मंगल विहार, ये जो भी अपना डेट वेट सब लिख दिया। यहाँ लिख दिया वो द चीफ एडिटर, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है? लिख दिया। यहाँ लिख दिया सर, यहाँ क्या लिख दिया? सर, सर लिख दिया। अब देखो सर या फिर मैडम कुछ भी, अब लेटर को लिखना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। चलो यहाँ से नहीं स्टार्ट किया, बच्चे ने यहीं से इसके नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया। बच्चा इसके नीचे से लिखना स्टार्ट किया और यूं चला, मान लो 2 लाइनें लिखी और ये पैराग्राफ यहाँ खत्म हो गया। पैराग्राफ खत्म हो गया तो बच्चा क्या करेगा कि यहाँ से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि बच्चे को क्लियरिटी नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन से स्टाइल, देखो कोई सा भी फॉर्मेट गलत नहीं है, बट पूरा फॉर्मेट सही होना चाहिए। अब बच्चे को जब पता ही नहीं है तो आप एक बात बताओ, अब आपको पता चल गया कि यहाँ से स्टार्ट करना था क्या? आप खुद सोचो, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं करना था। यहाँ से स्टार्ट करते ही आपने इस लेटर का कबाड़ा कर दिया, आपने उसको इंडेंटेड बना दिया, जबकि आपने स्टार्टिंग कैसे की थी? आपने स्टार्टिंग की थी उसकी फुली ब्लॉक की, है ना? तो देखो अगर फुली ब्लॉक रखना, अब देखो कोई भी बच्चा कभी भी मेरे से ये नहीं पूछेगा कि सर लेटर की जो लाइनें हैं पैराग्राफ खत्म होने के बाद कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर आप फुली ब्लॉक स्टाइल में लिख रहे हो तो लाइन कहीं भी खत्म हो, दूसरी लाइन आपको आगे से ही स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा फॉर्मेट तो कैसा था, ब्लॉक में था, एक बीच में लाइन पीछे डाल दी और इसको इंडेंटेड बना दिया, वापस ब्लॉक कर दिया। आप मेरी बात को समझो, जब मुझे ये बात पता हो सकती है, मैं एक नज़र में आपका लेटर देख के बता सकता हूँ कि भाई इस बच्चे को नहीं पता कि लेटर के कितने फॉर्मेट होते हैं, लेटर का कौन सा फॉर्मेट होता है। एग्जामिनर ने 10 नंबर की चीज़ डाल रखी है, 10 नंबर तो वो कोई हलवा तो नहीं है कि आपको यूं ही दे देगा। भाई आपको नॉलेज नहीं है, आपने उसने उसने आपका पूरा नॉलेज चेक नहीं किया और आपको यूं ही 10 में से 4 5 7 ढाई 3 दे दिए, नहीं देगा वो। जब मुझे पता हो सकता है तो सोचो वो एग्जामिनर मेरे से कितना ज़्यादा क्वालिफाइड है, क्या उसको नहीं पता चलेगा? वो एक, मतलब 1 सेकंड के 100वें हिस्से में भी आपका लेटर देखेगा ना, वो उसमें भी बता देगा बिना पढ़े भी कि इस बच्चे को तो फॉर्मेट का ही नहीं पता ना, तो वो लेटर क्यों पढ़ेगा आपका? नहीं पढ़ेगा वो। तो देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको सब ध्यान रखना है, सब आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है ना? गुड नॉलेज जी, तो उनको तो नॉलेज होगा ना, हम ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हमें उनके जितना नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें जितना नॉलेज है उसमें भी हमें पता चल रहा है कि चीज़ें सही नहीं है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना, तो उनको तो देखते ही पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये सीखा हमने। अब देखो इस सब, मतलब पीछे हमने क्या सीखा, ये देखो, ये हमने सेमी ब्लॉक्ड सीखा, ये हमने क्या सीखा, ये फुली ब्लॉक्ड है, ये कैसा है, ये फुली इंडेंटेड है। उसके बाद हमने क्या, सेमी वाले सीखे। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर्मेट तीनों ही सही है। फॉर्मेट क्या है, तीनों ही सही है। तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मेट यूज करते हो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है एग्जाम में। हम क्या नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन के साथ नहीं भेजूंगा, आपको हर चीज का सॉल्यूशन देके भेजेंगे। क्या, देखो आप एक बात फिक्स कर लो
कि आपको एग्जाम में लेटर कैसा लिखना है, फुली ब्लॉक्ड स्टाइल में लिखना है। कैसा लिखना है आपको? फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट में। आप इतनी सी बात मेरी मानो, क्योंकि ये सबसे इजी है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, ठीक है? इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें सब कुछ क्या होगा? लेफ्ट अलाइन होगा। सब कुछ क्या होगा? लेफ्ट अलाइन होगा। सब कुछ क्या होगा? लेफ्ट अलाइन होगा। बस खत्म बात। इसलिए कितने टाइप होते हैं, कितने फॉर्मेट होते हैं, आपको कुछ भी नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ना है। आप देखो, मेरा काम बताने का था, मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि देखो, आप बच्चे हो, आप बहुत सारी जगह आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हो ना भाई। जरूरी नहीं है कि भाई मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, दूसरी जगह कई जगह आप ज्वाइन करते हो, तो वहाँ कोई टीचर कॉपी चेक करता है या कोई बच्चा आपकी कॉपी चेक करता है, तो वो उसने मान लो उस बच्चे को भी नहीं पता था, तो उसने हो सकता है आपको लेटर में कम नंबर दे दिए, आपके फॉर्मेट को सही नहीं बताया। तो आपके खुद के पास अगर क्लियरिटी नहीं होगी तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेटर का फॉर्मेट सही था या गलत था। आपको कभी पता नहीं चलेगा। ना ही उस चेक करने वाले बच्चे को पता है, उसको उसको भी तो नहीं पता ना, उसने भी जैसा सीख रखा है, उसको अगर मान लो इतना ही पता है कि सब कुछ लेफ्ट में होना चाहिए, लेकिन उसको उसका रीजन नहीं पता, तो वो कभी कॉन्फिडेंट के साथ आपको ना तो नंबर दे पाएगा, ना आपकी कॉपी चेक कर पाएगा। तो और ना ही आप कभी कॉन्फिडेंट के साथ आप लिख पाओगे कि भाई बिल्कुल मेरा सही है फॉर्मेट। तो क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी थी, क्या था। लेकिन अगर मैं आपको सीधा रिवाई दूं, ये बात सोचो, मैं पीछे की राम कहानी कुछ ना बताता आपको, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल देता कि आपको एग्जाम के अंदर आप जब अपना लेटर लिखो तो सब कुछ क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए लेफ्ट अलाइन। आप मेरी बात तब भी मानते, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं शंका रहती कि चलो बोला है तो मान लेते, ऐसा ही कर देंगे। बट फिर भी आप एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती कर देते, पैराग्राफ चेंज करते टाइम गलती कर देते, कुछ कर देते। लेकिन अब मैंने आपको इतना समझाया, ये बात आपके दिमाग में क्लिक कर गई परमानेंटली कि भाई ये चीजें यूं ही नहीं है, इन सब के पीछे रीजन है, रीजन है तो हमें वैसा ही लिखना है, ठीक है? तो आप एक मेरी बात जरूर याद रखोगे, क्या? कि आप एग्जाम में फुली ब्लॉक स्टाइल में ही लेटर लिखोगे। आप सेमी इंडेंटेड या फिर इंडेंटेड स्टाइल में लेटर नहीं लिखोगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि उनमें आपको चीजों को याद रखना पड़ेगा कि किस चीज को कहां लिखना है। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सब कुछ कैसा होना चाहिए? लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। फॉर्मेट तीनों ही सही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज है तो ही आप दूसरे फॉर्मेट में जाना, वरना दूसरे फॉर्मेट में मत जाना। सीधा सीधा मैं तो इतना कहूंगा, आप बहुत ज्यादा नॉलेज के पीछे भी मत भागो। आप तो सीधा ये सोचो, ठीक है सर लेफ्ट अलाइन रखना है, कारण भी आपने बता दिया, कभी नहीं भूलेंगे, लेफ्ट अलाइन रखेंगे, बात हो गई खत्म। देखो, मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ इस टॉपिक पे, थोड़ा आपको और ज्यादा डीप समझा रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? क्योंकि 10 नंबर का है, मानो इस बात को, 10 नंबर बहुत होते हैं, है ना? इसीलिए मैंने आपको ये सब चीजें समझाई, इसके पीछे की कहानी बताई, ठीक है? तो अब आप पक्का मेरी बात याद रखोगे, क्या? कि आपको लेटर फुली ब्लॉक्ड फॉर्मेट में ही एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ये सबसे आसान है, ठीक है? अब देखो, कोई बच्चा पूछ रहा है कि फेथफुली लिखें, सिंसियरली लिखें, सर क्या लिखेंगे, साइन करने हैं नहीं करने हैं? ये सब बात तो मैंने नहीं की ना अभी तक। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कितना बताया, मैं आपको इतनी क्लियरिटी के साथ बताऊंगा, जैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है ना, उतना सब कुछ समझाऊंगा। जिस दिन खत्म होगा ना ये टॉपिक, आपके एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा, ठीक है? अब देखो, ये जो लेटर होता है ना, अब चलो मैं इसका भी बताता हूँ कि ये 3 फॉर्मेट आए कहाँ से ना, ठीक है? अब देखो, ये लेटर होता है, इसकी हिस्ट्री पता है आपको? लेटर की क्या है, क्या नहीं है? देखो, इस लेटर का ना एक साइनो भी होता है, एपिसल। क्या होता है? एपिसल, है ना? ये देखो, इसको सही से लिख देता हूँ, कोई बच्चा फिर सोचेगा कि लिख दिया। क्या होता है? TLE, एपिसल, है ना? इसको भी मतलब लेटर का साइन होता है, लेटर का समानार्थी शब्द होता है एपिसल। चलो वो मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं समझ में आपका क्वेश्चन। तो देखो, लेटर शुरू में क्या होता था ना, मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में आप एक बात सोचो कि जब लेटर लिखने स्टार्ट किए थे या लेटर लिखे जाते थे, उस समय ना तो कंप्यूटर था, ना वो टाइपराइटर था, कुछ भी नहीं था, है ना? लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं थे। तो लेटर कैसे लिखते थे? हाथ से लिखते थे। कैसे लिखते थे? हाथ से लिखते थे। तो देखो, अगर आप मतलब वास्तविकता ये लेटर आया कैसे ना, कि अगर आप हाथ से लिखोगे ना, आप एक एक खुद सोचना, अगर बिल्कुल कोरा कागज है ना, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे ना, ऑटोमेटिक थोड़े थोड़े पीछे जाते जाओगे। ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा भाई, हम कभी भी लिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता जाता है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। और देखो, आप बहुत ध्यान से लिखोगे तो बिल्कुल सही लिख दोगे, लेकिन यार हर बार तो हम बहुत ध्यान से नहीं लिखते चीज़ों को, भाई फ्लो में तेज भी लिखेंगे। आप आरएस बनोगे तब तक तो एक एक चीज़ पे ध्यान दोगे, लेकिन आरएस बनने के बाद थोड़ी ना दोगे, फिर तो फटाफट करोगे सब चीज़। आरएस बनने के बाद आप थोड़ी ना राजस्थान की ज्योग्राफी याद रखोगे, भूल जाओगे। तो एग्जाम दोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन लेटर सिर्फ एग्जाम की चीज़ तो नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ है। तो ये क्या पीछे होता जाता था थोड़ा थोड़ा, है ना? तो जितने भी लोग ग्रामर के जो भी ग्रामेरियन थे, जो भी मान लो लिटरेचर के लोग थे, उन्होंने बोला यार इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए, है ना? इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए तो बोला क्या किया जाए? बोला एक काम करो कि इस लेटर को ऐसे लिखो। कैसे? सेमी सॉरी फुली इंडेंटेड, ऐसे ऐसे इसको पीछे लिखो, फिर ये आगे ऐसे लिखते जाओ, ऐसे।
बस ऐसे कर लो, तो क्या होगा, इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा अपने को, है ना? क्योंकि देखो इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको अपनाया गया, ठीक है सर। फिर बहुत सालों तक यही फॉर्मेट चलता रहा, कौन-सा? हाँ, गुड नवेशी, ये फॉर्मेट बहुत सालों तक चलता रहा। दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, वो मैं आपको बताऊँगा, कोई बात नहीं। फिर बहुत सालों तक यही फॉर्मेट चलता रहा, कौन-सा? इंडेंटेड लेटर फॉर्मेट चलता रहा। लेकिन फिर क्या है, कंप्यूटर आए, टाइपिस्ट आए, टाइपराइटर आए, तो आप एक बात देखना, जो अपना लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है ना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग होती है। आप जैसे ही एंटर दबाओगे ना, यहाँ आपका कर्सर है, आप जैसे ही एंटर दबाओगे आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, आप जैसे एंटर दबाओगे यहाँ आ जाएगा, जैसे एंटर दबाओगे यहाँ आ जाएगा। यानी कि एंटर दबाते ही कर्सर आपका कहाँ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा, है ना? इस प्रॉब्लम की वजह से फिर धीरे-धीरे लेटर को क्या किया गया? चेंज किया गया। लेटर को कैसा बनाया गया? वापस उसको उसी ब्लॉक स्टाइल में ऐसे लिखा। क्यों? क्योंकि देखो, कर्सर की दिक्कत हो रही थी, कर्सर एंटर करते ही यहाँ आता, तो आपने ये लिखा कि देखो, अगर आप खुद प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप लैपटॉप के ऊपर लेटर लिखोगे ना, तो आपको कर्सर यहाँ लाने के लिए उसमें टैब, टैब, टैब या फिर स्पेस, स्पेस, स्पेस बार-बार दबाना पड़ेगा। चलो आज तो फिर भी लैपटॉप है, कंप्यूटर है। पहले वो टाइपराइटर होते थे, उनमें और मुश्किल काम टक, 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 टक करते-करते वो आगे जाता था। तो वो आगे जाना, फिर आपने यहाँ लिखा एड्रेस, फिर वो तो फिर यहाँ जाएगा, फिर उसको टक टक करते करते यहाँ लेके जाओ, तो इसमें टाइम बहुत लगता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसको सिस्टम को हटा ही दिया, इसको बना दिया सिर्फ फुली ब्लॉक्ड, है ना? फुली ब्लॉक में क्या है, एंटर किया यहाँ आया, एंटर किया यहाँ आया, बस यहाँ से लिखते गए, बस आप रीजन समझ गए ना ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, तो इसमें फिर इसी को ज़्यादा इंप्रूव करके क्या बना दिया, सेमी ब्लॉक्ड। लेकिन फॉर्मेट तीनों ही सही हैं, बिल्कुल सही हैं। वो अपनी अपनी लिखने की बात है और चीज़ें हैं, क्योंकि क्यों सही है देखो, क्योंकि ना टाइप आप करोगे ना किसी चीज़ को, तो आपको ये दिक्कत है स्पेस की, टैब दबाना पड़ेगा उधर ले, लेकिन हाथ से लिखोगे ना, तो हाथ से तो चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, कितना सा टाइम लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यानी कि हम हाथ से लिखते हैं, तब तो तीनों फॉर्मेट बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बात कही, क्या? कि हमें तीनों फॉर्मेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? कि हमें सिर्फ एग्जाम में फुली ब्लॉक्ड स्टाइल में ही लेटर लिखना है। कैसा? बिल्कुल खंबे की तरह एकदम सीधा, कोई भी लाइन पीछे नहीं जानी चाहिए। कोई पैराग्राफ खत्म हुआ, स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से, वरना क्या हो जाएगा, उसमें डेंट पड़ जाएगा, डेंट पड़ते ही अपना फॉर्मेट गड़बड़ा जाएगा। फॉर्मेट गड़बड़ाते ही ऑटोमेटिकली एग्जामिनर को एक मैसेज चला जाता है कि इस बच्चे को नहीं आता इतना, इस बच्चे को नॉलेज नहीं है। इसलिए कहीं भी छोटी सी गलती की भी गुंजाइश आप मत छोड़ो। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो इतना आपको समझ में आया? बस अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है आपको, मोटी मोटी बस आप ये मान लो कि लेटर होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है ना? लेटर होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेटर लिखा जाता है, एक बात याद रखनी है, ठीक है? दूसरी बात क्या याद रखनी है, कि हमें एग्जाम में फुली ब्लॉक्ड स्टाइल में ही हमारा लेटर लिखना है, इतनी बात याद रखनी है। एग्जाम में कौन कौन से लेटर हैं, वो अगर आप याद रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। कौन कौन से लेटर हैं? ऑफिशियल लेटर हैं, 3 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन, बिजनेस और लेटर टू एडिटर, ठीक है? ठीक है सर। और उसके बाद क्या है? डीओ लेटर है, ठीक है सर। फिर क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम है, ओएम, फिर क्या है? रिपोर्ट राइटिंग। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, इससे ज़्यादा आपको बात अभी तक कुछ भी बात याद रखनी नहीं है। आपको ना तो लेटर की डेफिनेशन याद करनी है, ना कुछ और याद रखना है, बस इतनी सी चीज़ याद रखो, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो दीपिका जी ने क्या पूछा, सर कई बार हम सेमी ब्लॉक फॉर्मेट लिखते हैं, पर जो लास्ट में योर्स फेथफुली और साइन वो राइट साइड में लिखते हैं, वो गलत है क्या? हाँ, तो गलत है ना। सेमी ब्लॉक्ड में आप लिखोगे ना, आपसे बहुत सारी गलतियाँ होगी। ऐसा नहीं होता है दीपिका जी कि मतलब सेमी ब्लॉक्ड का मतलब ये नहीं होता है कि अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को पीछे लिखा, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को आगे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना होता है। उसमें हर एक चीज़ का जो उसकी जो प्लेस है वो फिक्स है। इसको यहीं लिखना है, उसको वहीं लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको पीछे लिखना है, ऐसे। हाँ, योर्स फेथफुली वाला बिल्कुल सही कह रहे हो, राइट में लिख देते हो तो सही होता है, वैसे गलत नहीं होता है। लेकिन आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? जहाँ कन्फ्यूज़न है, जहाँ डाउट है, वहाँ जाओ ही मत ना आप एक ही बात याद रखो, क्या? कि हमें तो फुली ब्लॉक स्टाइल में लेटर लिखना है, सब कुछ किधर लिखना है? लेफ्ट की तरफ। एग्जामिनर नंबर ही नहीं काट पाएगा आपके, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, देखो चले आगे। उसके बाद देखो हेडिंग लिखनी है, उसके अंदर एड्रेस लिखना है, ये हाँ बिल्कुल। देखो गलत का तो पता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सही है क्या ना, उसका ध्यान रखो अपने, ठीक है? अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो लेटर लिखते हैं तो उसमें हेडिंग लिखनी है, ये लिखना है, डियर फ्रेंड लिखना है, टू द, सब ये सब भी हम सीखेंगे धीरे धीरे। अब देखो एक काम की चीज और सिखाता हूँ आपको ना, वो आपको याद रखनी है आज। अब सबसे पहले हम क्या लिखना सीखेंगे? डेट। क्या सीखेंगे? डेट लिखना। आप मुझे बता सकते हो क्या कि डेट कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं डेट? आप कैसे लिखते हो डेट? देखो जैसे कैसे लिखते हैं बताओ? जैसे आज मान लो 9 तारीख की है, तो आपने लिख दिया 09/04/2026, ठीक है? कोई बच्चा कैसे लिख देगा? 9/4/26, ठीक है? कोई बच्चा कैसे लिख देगा? 9/4/26। कोई बच्चा कैसे लिख देगा? 09/04/2026। कोई बच्चा कैसे लिख देगा? देखो
वो सा टाइप होते हैं ना, ये सब गलतियां हैं आपकी। देखो कोई कोई ये हो गया, कोई देखो कैसे लिख देगा 09 ऐसे लिखेगा 0.04/2026, कोई लिख देगा 9/4/26, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है। वो ये स्लैश लगाता है तो कोई सीधा भी लिख देता है 0 सीधा 2026, ठीक। कोई सिर्फ 9/4/26 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा ना। सब अपनी अपनी मर्जी से ऐसे डेट लिखते हैं। देखो पहली तो बात, हाँ गुड, कोई बात नहीं। अब देखो आगे बात करेंगे। दीपिका जी आपने लिखी है ना, ये गलत है, ठीक है। राज आपने लिखी है, गलत है। सब गलत लिखते हो आप लोग। सब डेट गलत है, सबकी डेट गलत है, ठीक है। उसके बाद एक बच्चे की सही है, अनमोल की बिल्कुल, अनमोल की भी गलत है, दीपिका की बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो ये डेट लिखी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो पहली तो बात ना, सबसे पहले याद रखो कि अगर आपने 9 के आगे 0 नहीं लगाया ना, वो भी गलत है, गलती है आपकी, आपको लगाना चाहिए था, ये गलत है। इसके भी नहीं लगाया, गलत है। 4 के आगे भी 0 लगाना था, ये भी नहीं लगाया, गलत है। देखो 26 नहीं लिखना है आपको, पूरा लिखना है 2026। कितना लिखना है? 2026 पूरा, ये सही। क्योंकि देखो आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो ना, तो पूरा लिखना है आपको। ओम प्रकाश जी आपकी बिल्कुल सही है, विकास आपकी बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो तो ऐसा भी नहीं लिखना है आपको शॉर्ट में। अब देखो ये बिल्कुल ठीक है, चलो ये देखो, ये आपने पॉइंट के साथ लिखी थी ना ऐसे फुल स्टॉप वाला, तो इसमें 0 नहीं लिखा, गलत है। 26 लिख दिया, गलत है। पूरा लिखना है 2026, है ना। और देखो नीचे वाली भी ये मान लो ये गलत है और वो ऊपर वाली सही है। अब देखो एक बात बताओ मुझे कि ब्रिटिश फॉर्मेट में एक डेट को कैसे लिखते हैं, ब्रिटिश फॉर्मेट क्या होता है और अमेरिकन फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? हाँ नोवेश जी आपकी बिल्कुल सही है, कपिल बिल्कुल सही है, वीरेंद्र विकेंद्र मीणा गलत है, सुनील कुमार बिल्कुल सही है। विकेंद्र जी पता चल जाएगा आपको कि क्यों आपकी गलत है, ठीक है। आप कोई भी मेरे से डाउट नहीं पूछोगे, आपको इतना पता चल जाएगा, आप जिंदगी में कभी गलत नहीं लिखोगे। अब देखो ब्रिटिश में कैसे लिखते हैं, अमेरिकन में कैसे लिखते हैं, बताओ। ब्रिटिश में क्या करते हैं ना कि ब्रिटिश में ऐसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, डी डी एम एम वाई 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 वाई, ठीक है। और अमेरिकन कैसे लिखते हैं, ऐसे, कैसे, एम एम डी डी वाई वाई। देखो दोनों तो सेम ही है ना भाई। ये जो अमेरिकन जो लोग हैं कभी तो ब्रिटिश ही थे, वहीं से तो गए थे, वो एक कॉलोनी बन गया ऐसे करके, तो दोनों है, तो दोनों एक दूसरे के खास है ना। तो जो आपका खास दोस्त होता है उसी से तो दिक्कत है ना। वो जो 3 डेट में बोलता है ना, जैसे कि दोस्त टॉप कर जाए तो भी उससे दिक्कत है ना। तो वही बात है, तो दोनों दोस्त है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिलेटिव ही एक दूसरे के वैसे। तो अब देखो इन्होंने लिखा डी डी एम एम वाई वाई, तो इन्होंने उसका उल्टा किया, क्या किया, एम एम डी डी वाई वाई। अमेरिकन में क्या होता है, मंथ पहले लिखते हैं, फिर दिन और फिर ईयर। लेकिन ब्रिटिश क्या करते हैं, पहले दिन फिर महीना फिर ईयर। लेकिन देखो, हाँ लेकिन देखो ब्रिटिश का जो है ना वो बिल्कुल सही है वैसे देखा जाए तो। अगर आप लॉजिकली सोचो ना तो ब्रिटिश फॉर्मेट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी डेट होती है ना वो छोटे से बड़े की ओर ही जाती जाती, कोई भी चीज छोटे से बड़े की ओर जाती हुई अच्छी लगती है। तो दिन छोटा है, देखो जैसे महीना फिर ईयर। तो ब्रिटिश का थोड़ा सा ये सॉरी अमेरिकन का थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब गलत सही तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सी गड़बड़ है। आप मुझे एक बात बताओ, हम किसको फॉलो करते हैं, इंडियन? हम किसको फॉलो करते हैं? हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटिश, है ना। हम अमेरिकन तो फॉलो नहीं करते। ब्रिटिश बराबर इंडियन, हमारे दोनों का तो सेम है भाई। जैसा ब्रिटिश लिखते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, क्योंकि हम क्या उनकी कॉलोनी थे। गुड गुड नोवेश जी, हम उनकी कॉलोनी थे तो हम तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट फॉलो करते हैं। अब एक बात बताओ मुझे कि मान लो ये अपना देश है ना। मान लो ये अपना भूभाग है पूरा, मान लो जैसा भी ऐसे, कोई बात नहीं, चलो ऐसे सोच लो ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ से एक लेटर गया कहाँ, अमेरिका। यहाँ से एक लेटर कहाँ गया, अमेरिका। आपने उस लेटर के ऊपर मान लो कि आपका कोई कंसाइनमेंट आना है, आपने लिखा है कि ये इतनी तारीख को आ जाना चाहिए, है ना। और अमेरिका पहुंचा तो अमेरिकन क्या सोचेंगे, सोचो आप, अमेरिकन क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। आपने तो बोला है कि अप्रैल में आ जाना चाहिए, कब, 9 अप्रैल को। और अमेरिकन क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि यार ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि ये जाना है सितंबर 4 को, 2026 को। वो तो निश्चिंत होकर बैठ गए ना। जैसे मान लो अभी बहुत ज़्यादा आउटसोर्सिंग का काम चलता है हमारे देश का ना, वो सॉरी अमेरिका का। हमारे देश के अंदर बहुत सारे आईटी इंजीनियर है और तो खूब काम करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से मान लो उनके पास कोई मेल आता है कि आपको इस काम करने की, कोई भी आईटी का काम है तो इस काम करने की डेडलाइन क्या है। मान लो ये ये है ना, उन्होंने ऐसे लिख के भेज दी डेडलाइन 9/4, है ना, ऐसे। तो आपने यहाँ आते ही क्या सोचा कि डेडलाइन क्या है भाई साहब, ये तो 9 अप्रैल है और वो तो आज ही है, तो मैं तो कैसे करूंगा इस काम को, तो वो तो टेंशन में आ गया। लेकिन उन्होंने वास्तव में क्या लिख के भेजी थी, 4 सितंबर, अभी भी बहुत टाइम पड़ा है, लिख के भेजा था ना। हो गया कन्फ्यूजन ये। तो सोचो इस कन्फ्यूजन के से क्या प्रॉब्लम हुई,
बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत हो गई, व्यापार में दिक्कत हो गई और बहुत सारी प्रॉब्लम होने लग गई। तो फिर क्या किया गया, इंटरनेशनल लेवल पर ना एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो फिर क्या बोला कि भाई साहब आप अपने देश में किसी को भी मानो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप अपने देश में किसी को ही मानो, आप तो चाहे साल पहले लिख लो, कुछ कर लो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लेटर इधर से उधर जाएगा, जो भी कुछ होगा, उसकी लेटर की जो डेट है या किसी भी काम की डेट है, उसका फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। तो इंटरनेशनल जो फॉर्मेट है ना, फिर क्या बनाया गया, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इंटरनेशनल फॉर्मेट बनाया गया। उसमें क्या बनाया गया, इंटरनेशनल फॉर्मेट बनाया गया। कैसे, जैसे देखो उसमें क्या किया गया, वाई वाई एम एम डी डी, ये इंटरनेशनल फॉर्मेट होता है। कैसा, पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर दिन लिखना है, ठीक है? इंटरनेशनल फॉर्मेट क्या होता है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर दिन। 2026 और मान लो 404 और 09, ठीक है? ये मान लो कुछ भी लिख दो ऐसे। ये चाहे अमेरिका में जाए, चाहे ब्रिटेन में जाए, चाहे रशिया में जाए, कहीं भी जाए, ये दुनिया में इसको क्या समझा जाएगा, 9 अप्रैल 2026। इसको सारी दुनिया में ही क्या समझा जाएगा, 9 अप्रैल 2026। अरे वो लाइनें छोड़नी है, क्या करना है वो मैं सब बता दूंगा आपको। आप तो डेट तो सीखो ना पहले, आपको ये बेसिक तो नहीं आता। इसको क्या समझा जाएगा, 9 अप्रैल 2026, चाहे ये दुनिया के किसी भी देश में जाए, है ना? ठीक है। अब देखो ये सब जो प्रॉब्लम थी ना, वास्तव में ये सब प्रॉब्लम पता है किस में थी? आप अगर लेटर और ईयर, ये मान लो मंथ को किस में लिखते हो, डिजिट में लिखते हो। किस में लिखते हो, डिजिट में लिखते हो। अगर आप इन सबको डिजिट में लिखते हो ना, ये सब प्रॉब्लम तो ही तो है ना। अगर आप इसको डिजिट में ना लिखो, आप मंथ को मान लो उसका मई को मे ए वाई एम ए वाई लिख दो, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि जितनी समस्या मैंने बताई, जो कुछ बताया, वो सब प्रॉब्लम्स कब थी, डिजिट में लिखने की वजह से। ठीक है, अब देखो अगर आप डिजिट में लिखते हो तो आपको डेट सही से लिखनी है, वो तो अपना तो इंडियन ही फॉलो करना है। लेकिन उसके अंदर 9 है तो उसको पूरा 09 लिखना है, 4 है तो 04 लिखना है, और अगर ईयर है तो पूरा 2026 लिखना है। ठीक है, लेकिन हम ये मैंने आपको पढ़ाया जरूर, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें से आप याद रख सकते हो उतना रख लेना। अब हम सीखते हैं कि हमें हमारे एग्जाम में किसमें, हाँ वर्ड्स में नो प्रॉब्लम, गुड नोविस जी, वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें हमारे एग्जाम में क्या करना है उसको देखते हैं। देखो ठीक है, एग्जाम में डेट कैसे लिखनी है वो बताओ मुझे तो। एग्जाम में डेट कैसे लिखनी है, एग्जाम में कैसे लिखोगे डेट? चलो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप बताना। देखो नो अप्रैल है ना, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है? अप्रैल, एक मिनट रुकना, अप्रैल 09/2026, ठीक है। दूसरा अप्रैल 9/2026। तीसरा अप्रैल 09/26, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सी गलत है, कौन सी सही, बता सकते हो क्या आप? ये जो 3 लिखी है ना, 1 2 3, कौन सी गलत है कौन सी सही है? देखो ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें 0 लिखना आपको जरूरी था, मैंने बताया था ना, पूरा लिखना है आपको। गुड, गलत हो गई, ठीक है सर। ये इसमें 2026 पूरा लिखना था, गलत हो गई, कोई बात नहीं। अभी जो फर्स्ट नंबर है ना, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है, यानी कि तीनों डेट गलत है। अब सही डेट क्या होगी वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अब मैं इस बात को दोबारा से कभी रिपीट नहीं करूंगा कि ये 09 लिखना है, 09 लिखना है, 2026 पूरा लिखना है, और जो डेट है आपकी 4 उसको पूरा 4 लिखना है, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये बात तो पता है, अब आप इस बात को नहीं भूलोगे, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं, अब इसके आगे की क्या करते हैं, बात करते हैं। गुड, अब इसके आगे की बात करते हैं। देखो आगे की बात क्या है मैं आपको बता दूं। देखो अब आपने एक तो ऐसे लिखा अप्रैल 09, 2026, ठीक है। अप्रैल 09, 2020, 09 अप्रैल 2026, ठीक है। अब बताओ, अब ये जो 3 लिखी है ना, 1 2 3, इन तीनों में से कौन सी गलत है कौन सी सही है? इन तीनों में से कौन सी गलत है कौन सी सही है? वो एग्जामिनर ना, आप छोटा सा भी कुछ लिखते हो ना, वो तुरंत पकड़ जाता है कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, इसको कितना पता है कितना नहीं पता है, वो सब पकड़ जाता है। अब देखो एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ, किसी भी महीने का नाम होगा ना, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपको कैसा रखना है, हमेशा कैपिटल रखना है। कैसा रखना है आपको, हमेशा कैपिटल रखना है। गुड, ठीक है। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको एक ही बार बता सकता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा ना। फर्स्ट लेटर, अब कभी भी अप्रैल को ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, वो तो देखो फिर बिल्कुल ही गलत है। मई को कभी भी MAY यूं छोटा नहीं लिखना है, मई को ना, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये तो छोटे बच्चों की चीज है, मैंने आपको एक बार बता दी, आप अभी इसको कभी मत भूलना।
किसी भी मंथ का जो भी फर्स्ट लेटर होगा हमेशा आपको कैसे रखना है, कैपिटल रखना है उसको। गुड। पहली डेट तो क्या है, बिल्कुल सही है। पहली डेट कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरी डेट गलत है। गलत क्यों है पता है आपको, गलत क्यों है? और थर्ड, ये थर्ड क्यों गलत है? गुड, चलो कोई बात नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। पहली कैसी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो इसी में लिख देते हैं, देखो एक मिनट रुकना, इसी में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ी क्लियरिटी रहेगी कि क्या लिखा था। चलो, ये 2 नंबर थी, ये 3 नंबर थी। चलो मैं एक 4 नंबर और लिखता हूँ, क्या 09 अप्रैल 2026, 4 नंबर डेट और लिख दी, ठीक है। अब देखो 1 नंबर सही थी, 2 नंबर गलत थी, 3 नंबर गलत थी, 4 नंबर सही है गलत है, फोर्थ नंबर क्या है बताओ। हाँ, प्रोफेसर ऐसा ही सोचेगा ना जी कि क्या, मैं तो कोमा के मार्क्स देने वाला था, इसने तो लगाया ही नहीं बच्चे ने, तो गुड, सही है। ये फोर्थ वाली भी क्या है, सही है। अब देखो, अब मैं ना आपको थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब बच्चों को तो नहीं पता ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोमा होता है ना, कोमा, ये क्या काम करता है पता है आपको? ये चीजों को अलग करता है। होम से ओम सिंह रावत जी, ये बिल्कुल सही लिखा है हमने, ठीक है। फोर्थ नंबर जो डेटा बिल्कुल सही है। अब देखो, आप मेरी बात गौर से सुनो, अब तक आपको नहीं आता था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक बार गौर से सुन लोगे ना, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये जो कोमा होता है ना, कोमा, ये कोमा इसके अंदर लिख दे, मान लो इसे कोमा। ये कोमा पता है क्या करता है? ये कोमा चीजों को अलग करता है, ये कोमा चीजों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, ये अलग करता है, ठीक है। लेकिन जहां आपको अलग करने की जरूरत है ही नहीं, तो वहां हम कोमा क्यों लगाएंगे? 2 मिनट रुको अनमोल जी, सब 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 कुछ पता चलेगा। सोचो मैं क्या बता रहा हूँ, कोमा क्या करता है, चीजों को अलग करता है, और जहां अलग करने की जरूरत नहीं वहां कोमा की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बात क्या है, अरे सुनते जाओ, आप इतनी जल्दबाजी मत करो, यूं एक दिन में देखो आरएस नहीं बन सकते, आप ऐसे सोच रहे हो। अब देखो, ये क्या था 09 और ये क्या था 2026। अब एक बात बताओ, आप इसके बीच कोमा मत लगाओ, अब देखो कंफ्यूजन हो गया, है ना। ये देखो ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन हो गया ना। इसमें क्या करना है आपको, ये तो है दिन और ये है साल, दोनों को अलग करना है, तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कोमा। बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कोमा। तो कोमा लगा दो, कोमा लगा हुआ था तो डेट सही थी। क्या इसमें कोमा है, कोमा नहीं है ना, कोमा नहीं है तो डेट गलत है। अब देखो ये 3 नंबर की जो डेट है ना, इसको गौर से देखो, ये क्यों गलत है बताओ, ये क्यों गलत है? अरे यार, ये 09 आगे लिखा था अप्रैल था, ये देखो ये अलग है अप्रैल, और ये 2026 अलग है। साहब देखने से ही पता चल रहा है आपको, आपको क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, देखो ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ना, 09 अप्रैल, अल्लो खत्म, ठीक है। ये आपको देखने से ही पता चलता है कि भाई ये अप्रैल का महीना लिखा है, ये 2026 लिखा है, ये डिजिट है, ये वर्ड्स है, तो दोनों को अलग करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या है, अलग है, तो बस। तो इसको, इस कोमा को हटा दो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर, ये सही क्यों था, क्योंकि देखो अप्रैल लिखा था, कोई कोमा नहीं लगाया हुआ था, कोमा की जरूरत ही नहीं है, तो फिर कोमा क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो कोमा की जरूरत ही नहीं है, कोमा लगाना नहीं है, क्योंकि डेट यहाँ लिखी है और साल यहाँ लिखा है, डिजिट अलग अलग है, डिजिट के बीच में कौन है, डिजिट के बीच में वर्ड्स हैं, तो अपने आप अलग अलग हो गई, तो फिर कोमा की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो मैं उसके आगे की डेट लिखता हूँ, आप खुद बताना, ठीक है। 20 कोमा ए, आप खुद देखो ना, आप खुद पहचान जाओगे, ये कोई मेरे सिखाने की बात ही नहीं है। अब बताओ खुद, लगाओ दिमाग, देखो चीज़ें बहुत आसान है, मैं आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। और यही सब चीज़ें एग्जामिनर नोट करता है, बताओ कौन कौन सी सही है, कौन कौन सी गलत है। कुछ भी नहीं सोचना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर आपको ये भी नहीं याद हो रहा ना, मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। अब देखो इस कोमा की जरूरत थी क्या, ये महीना है यार, ये डिजिट लिखी है, आगे वर्ड्स लिखे हैं, कोमा की जरूरत ही नहीं है, क्यों लगाया कोमा, गलत हो गया, ये डेट ही गलत हो गई, ठीक है। ये देखो ये महीना लिखा है, ये डिजिट है और ये भी डिजिट है, दोनों डिजिट आपने पास पास लिख दी, कंफ्यूजन होगा ना, तो फिर गलत हो गया, हटाओ इसको, ठीक है। ये देखो ये मई आगे लिखा है, ठीक है, ये डिजिट है और ये भी डिजिट है, दोनों को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन होगा। तो फिर क्या लगाएंगे, कोमा, गुड, तो ये सही हो गया। ये लास्ट वाला देखो, क्या इसमें ये 26 के बाद कोमा की जरूरत थी क्या, क्यों नहीं जरूरत थी, क्यों, क्योंकि 26 इज ए डिजिट एंड मे इज ए
मे इज इन वर्ड्स, है ना, तो ये वर्ड्स में है, ये डिजिट में है, तो फिर कोमा की जरूरत ही नहीं थी, तो फिर क्यों कोमा लगाया, कोमा हटाओ। ये इस कोमा की जरूरत थी, नहीं थी सर, क्यों, क्योंकि मे तो क्या वर्ड्स में है, 2025 किस में है, ये डिजिट में है, फिर कोमा की जरूरत नहीं थी, इस कोमा को भी हटाओ। तो बस ये क्या गलत हो गई। कितनी सिंपल सी चीज है कि कोमा लगाना ही कब है, जब चीजों को अलग करना हो। जब चीजें ऑलरेडी अलग अलग हमें दिख रही है, बहुत साफ है, तो फिर कोमा की जरूरत नहीं है। तो देखो इसको हटाओ अपना। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो था आपको सिखाने की बात। ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि अगर आपको ये पीछे की कहानी बताए बिना मैं बता देता ना कि डेट को कैसे लिखना है, आप कभी उसको सीरियसली नहीं सीखते। आपको यूं लगता कि कोमा कहीं भी लगा दो और कोमा कहीं भी मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस बात को मानो, फर्क पड़ता है, एग्जामिनर के फर्क पड़ता है, वो नंबर काटता है, वो कभी नंबर नहीं देता। आप खूब तैयारी करते हो, फिर सोचते हो यार फिर भी नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि आपसे गलतियां हुई है। और आपको बताऊं, आपसे गलतियां हुई है और आपको पता भी नहीं है, और आप दूसरा अटेम्प्ट भी देने जा रहे हो, आपको अब तक ये नहीं पता है कि पिछले अटेम्प्ट में हमसे गलती क्या हुई थी, तो हम सुधार क्या करें, है ना। तो आप पिछले अटेम्प्ट में जो गलतियां हुई थी उनका सुधार नहीं करके जाओगे, तो फिर आपका रैंक इंप्रूवमेंट या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, बताने को तो मैं ये सब चीज मैं आपको 5 सेकंड में सिखा सका था, लेकिन फिर भी मैंने इसको 15 मिनट दिए, उसके पीछे एक लॉजिक था। अब देखो, अब जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना, उनके लिए एक बात बताता हूँ। आप या तो ऐसे लिखना, मे 26, 2025, ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है। या फिर बिना कोमा के लिखनी है तो ऐसे लिखना, कोई भी महीना, ठीक है, इसमें कोमा आपको नहीं लगाना है, बस। ये दो फॉर्मेट है, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो रट लो, उसी में डेट लिखना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, और समझ में आ गया है तो फिर आप गलत करोगे ही नहीं। लेकिन अब आप इस कोमा के महत्व को समझो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। बच्चे क्या करते हैं, यूं लिख देते हैं और यहाँ कोमा लगा देते हैं, कोई यहाँ कोमा लगा देता है, वो सोचता है कि यूं ही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है, नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। तो या तो इसको रट लो कि हमें क्या लिखना है, कोमा के साथ लिखनी है तो हम दिन बाद में लिखेंगे, महीना पहले लिखेंगे। आपको कोमा के साथ नहीं लिखनी है तो फिर दिन पहले लिखोगे, महीना बाद में लिखो। जो आपको अच्छी लगती है ना वो डेट देख लो। अब कृष्ण कुमार सुमाई ने जो लिखी है, देखो आपके ना वो बिल्कुल सही लिखी है। वीरेंद्र मीना ने लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। अगर आप ऐसा लिख रहे हो 9 दिसंबर 2026, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपने कोई कोमा नहीं लगाया, बिल्कुल सही है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन देखो, अगर कोई बता ऐसे लिखना चाहता है कि मैं तो सर महीना पहले लिखूंगा, तो फिर उसको क्या लगाना पड़ेगा, डेट और साल के बीच में कोमा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा मैंने वो भी बताया, क्योंकि उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है कि डिजिट डिजिट पास में लिखोगे तो अलग करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। हाँ, गुड अनमोल जी, अब कोई गलती नहीं होगी ना, बस गुड। अब देखो ये अनमोल जी ने क्या लिखा है, अब आप खुद पढ़ के दिखाओ। अनमोल जी ने क्या लिखा है, 09 अप्रैल कोमा 2026। अब एक बात बताओ, इतना सिखाने के बाद भी आप ऐसी गलती करोगे तो बेटा कैसे नंबर आएंगे आपके, नहीं देगा आपको एग्जामिनर, नंबर नहीं देगा आपको। मतलब क्या बताऊं, आप सोचते हो कहीं आप बहुत इजी इजी पढ़ लोगे और यूं इन छोटी चीज़ों पे नहीं ध्यान दोगे और आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे, आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ऐसे नंबर। वो एग्जामिनर हर चीज़ पकड़ लेता है। जिस बच्चे ने डेट को ऐसे लिखा है ना, उस एग्जामिनर को उसी समय पता चल गया कि इसने गलत लिखा है ना। क्या गलती है बताओ इसमें, इसमें गलती क्या है कि जब आपने महीना लिखा है तो फिर उसके बाद साल लिखा है, तो दोनों ऑटोमेटिकली पहले ही अलग अलग है यहाँ की तरह, है ना। तो फिर इस कोमा की कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर कोमा क्यों लिख रहे हो, मत लिखो। अनवांटेड कोमा लगाना भी गलत होता है। अनवांटेड मतलब जिस कोमा की जरूरत नहीं है वो गलत है। गुड अनमोल जी, गुड सुनील जी, है ना, आपने बिल्कुल सही लिखा। अनवांटेड कोमा नहीं लगाना आपको कभी भी, ठीक है। तो ये डेट लिखना भी सीख गए। अब देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना, मैं तो कह रहा हूँ वो बच्चे ये फॉर्मेट याद कर लो फिक्स। अब आपको नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। जैसे 9 दिसंबर 2026 ऐसे याद कर लो कि भाई सर मैं तो कोई कोमा नहीं लगाऊंगा, मुझे याद नहीं रहता है, मैं तो पहले लिखूंगा दिन, फिर लिखूंगा महीना वर्ड्स में, फिर लिख दूंगा 2026, खत्म। आपको कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं अपने दिमाग में। आप कुछ भी मत रटो, सिर्फ ये रट लो कि मैं तो ऐसी डेट लिख के आऊंगा, बस। ये डेट बिल्कुल सही लिखी हुई है। ज्यादा दिमाग लगाओगे, कहीं उल्टा पुल्टा कोमा लगा दोगे, आप सोचोगे कौन ही देख रहा है इसको, वो एग्जामिनर देख लेता है, ठीक है, वो नंबर काट लेगा आपके वहीं। तो अब ये बताओ कितनी चीजें याद रखनी है। फॉर्मेट याद रखना है कैसा, आपको फुली ब्लॉक स्टाइल में लेटर लिखना है। कैसे लिखना है कि सब कुछ कैसा होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन होना चाहिए, सब कुछ क्या होना चाहिए, लेफ्ट अलाइन, है ना, ब्लॉक की तरह खड़ा होना चाहिए। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, आपको डेट कैसे लिखनी है, ऐसे रट लो। समझ में आ गई, बहुत बात है, नहीं समझ में आई अपनी रट लो, ऐसे लिखनी है, बात खत्म। तीसरा क्या याद रखना है, वो थोड़ा सा मैंने बताया था कि लेटर की डेफिनेशन क्या होती है, कि उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, बस इतना याद रखो। तीन ही चीजें याद रखनी है। आप मुझे बताओ आपको कहाँ नोट्स की जरूरत है इसमें, कहाँ आपको लिखने की जरूरत है, कहाँ आपको कुछ लिखना है, बताओ। कुछ नहीं लिखना, बहुत छोटी बात है, अपने दिमाग में रखो, कहीं छोटा सा नोट करके छोड़ दो, बस। शॉर्ट में याद रखो, इसी से शॉर्ट नोट्स बना लो, बस ऐसा। 1 नंबर फिक्स फॉर्मेट, ठीक है। 2 नंबर डेट ऐसे लिख के छोड़ लो। 3 नंबर ऐसे ऐसे डंडा बना लो, फुली ब्लॉक स्टाइल। सब कुछ क्या रखना है, लेफ्ट। चलो ये बन गए आपके नोट्स।
बन गए ना नोट्स। जिंदगी में क्या करना पड़ेगा, कभी भी एक मतलब 10 सेकंड के समय में भी आप इतना रिवाइज कर जाओगे, ठीक है, बस खत्म हो गई बात। बताओ अब क्या इसका नोट्स बनाओगे, क्या लिखोगे? आप जो शुरू में पूछ रहे थे सर कॉपी में लिख लें क्या, नोट्स बनाने हैं क्या? क्या नोट्स बनाना, कुछ नहीं बनाना। नोट्सों के भरोसे ऐसे ज़्यादा मत रहो, दिमाग में रखो, एग्जाम में दिमाग काम आएगा, नोट्स नहीं ले जा सकते। तो बस इतना सा लिखो, इसी को रिवाइज करो। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया, मेरा काम था पढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें सिखाना, मुझे सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अगर मैं बिना वजह की यूं ही बता दूंगा, आप उसको सीरियस नहीं लोगे, आपको यूं ही लगेगा कि ये तो यूं ही होता होगा यार, कहीं मैंने डियर फ्रेंड अंदर लिख दिया, बाहर लिख दिया, डेट कहीं भी लिख दी, आगे पीछे डेंट छोड़ दिया, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट इसीलिए मैंने आपको बताया फर्क पड़ता है, चीज़ें बहुत पर्टिकुलर साइंटिफिक वे में होती है, सब चीज़ों के पीछे रीजन होता है ना। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया, बस वो याद रखो, ठीक है। तो यही चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी हम आगे का इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप इतना सा सीखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा लेटर जिस दिन खत्म होगा ना, आप देखना, आपसे अच्छा लेटर लिखना, आपसे अच्छा लेटर के बारे में पता होना किसी बच्चे को नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लेटर क्या होता है, कैसे लिखना है। एक सिंगल डाउट, एक सिंगल कंफ्यूजन भी हम नहीं छोड़ेंगे भाई। मेरी तरफ से मैं मेरा 100% दूंगा, मेरे इनपुट में कोई कमी नहीं रहेगी। आप थोड़ा सा मेरा साथ देना, आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे इसको लिखना, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सबको, गुड नाइट।